और एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, हरियाणा से मिल रही है। हरियाणा के रोहतक में बड़ा हादसा हुआ। बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस हादसे पर गहरा शोक जाहिर किया है। परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। मृतक खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिवार से भी खेल मंत्री मिलेंगे। खेल मंत्री आज सुबह 10:30 बजे परिवार से मिलेंगे। ₹5 लाख मृतक के परिवार को देने का ऐलान किया गया है। इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद सरकार एक्शन में है। ये तो जी पोल में खराबी हो रही थी और हम बार बार प्रशासन को कह रहे भाई ज़्यादा टाइम हो गया, इसको ठीक करो। दोबारा लगवाओ। एमपी साहब ने हमारे को 12 लाख रुपये भी दिए थे, लेकिन प्रशासन 4 साल से कुछ नहीं कर रहा। हम बार बार जाते हैं, अब कह रहे हैं ठेका उठ रहा, 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या करें। हमारा लड़का चलेगा इंटरनेशनल प्लेयर बनना था, अरे हमारे गांव में नर्सरी भी तोड़ दीजिए। ये जी सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे जी साथ में, और हार्दिक का खुद ही फ़ोन आया था कि मैं प्रैक्टिस के लिए आना चाहता हूँ, बुखार के होते हुए भी। तो फिर वो प्रैक्टिस पे आ गए थे, तो अचानक से पता नहीं कब क्या हुआ। सुबह शाम दिन की कल की छुट्टी थी जी, इसीलिए। हाँ जी। कितनी उम्र और उसने कहा था? उसने जी 5-6 नेशन खेले थे जी। उसने जी 47 सब जूनियर नेशन खेला था जी, सिल्वर मेडल था। इसमें कांगड़ा में 48 सब जूनियर नेशनल था जी उसका। पौंडीचेरी में 49 सब जूनियर नेशनल था जी उसका, हैदराबाद में। तो एक बड़ा हादसा हो गया। एक बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस पर दुख जाहिर किया है। परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता का भी ऐलान किया है। वहीं मृतक के परिवार से आज खेल मंत्री मुलाकात करेंगे। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये खेल नीति पर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है और बड़ा दुखद हादसा है। एक बास्केटबॉल प्लेयर की इस हादसे में जान चली गई। वहीं खेल मंत्री आज मुलाकात करने वाले हैं, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए रंजना, हरियाणा अब खेल रत्न बन गया है देश दुनिया में। जितने मेडल्स आ रहे हैं, हरियाणा अब शीर्ष पर होता है उनमें। तो खेल रत्न, और जिस स्टेट को, छोटी सी स्टेट है लेकिन खेलों में चमकदार स्टेट बन गया हरियाणा। जहां खिलाड़ी इतने मेडल ला रहे हैं, सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करते हैं, उसकी लचर व्यवस्था देख लो, सिस्टम की फेलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है उस जगह पे जहाँ के खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं। और खिलाड़ियों को सरकार 5-5, 6-6 करोड़, 4 से 3 करोड़, 4, 5, 6 करोड़ रुपए तक दे रही है। सरकारी नौकरी देती है, क्लास 1, क्लास 2 की नौकरी देती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखिए। एक होनहार राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल प्लेयर था हार्दिक राठी। कुल 2 खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है और 5-5 लाख रुपए उनके परिवारों को देने की बात की है। सवाल यह कि 5 लाख से क्या बेटे उनके वापस आएंगे, क्या वो खिलाड़ी वापस लौटेंगे? ये ठीक है, सरकार आर्थिक मदद कर सके इस मौके पे, लेकिन घोर लापरवाही है, सिस्टम का फेलियर है। और जो हरियाणा स्टेट इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है देश के, दुनिया में, देश से बाहर भी खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं। और बहुत सारे अक्सर खिलाड़ी शिकायत भी करते हैं, हम मीडिया में भी आता है, मेरे से भी बात होती है कि जितना सरकार को जो कुछ सपोर्ट चाहिए उनको मिलता नहीं। कई खिलाड़ी तो ऐसे होते हैं कि अपने घर से, अपनी जमीन बेचकर प्राइवेट एकेडमी में कोचिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं खेलों की। सुबह 4-5 बजे उठकर गांव की सड़कों पर दौड़ना, खेतों में जाकर प्रैक्टिस करना, अपने संसाधनों से करते हैं। सरकार कर रही है लेकिन ना काफी है। अब ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी, कोई पोल, बास्केटबॉल के पोल पे कितना खर्च होता है,
50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, लेकिन वो उसको जंग लगा हुआ था जब ये गिरा है उसके, और एक होनहार खिलाड़ी है, जवान खिलाड़ी था। 2 खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ये सिस्टम की लापरवाही, नेग्लिजेंस है सीधा सीधा। हालांकि सरकार ने एक्शन लिया है, 2 खेल अधिकारियों को सस्पेंड किया है, लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, गंभीरता नजर आनी चाहिए, प्लानिंग है तो उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, खेलों में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे हम देखते हैं प्राइवेट सरकारी स्कूल हैं कुछ गांव में, उनकी बिल्डिंगें जर्जर हैं। सरकारी स्तर पर बहुत घोर लापरवाहियां आती है सामने, और जब इस तरह के हादसे आते हैं तो तब सरकार कमेटी बिठाती है, जांच बिठाती है, आर्थिक सहायता दे के मामला निपट जाता है। लेकिन जो जिस काम के लिए उसको 100% उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए ताकि सिस्टम सुधरा हुआ नजर आए। जी देवेंद्र, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।